अपना नया कॉमेडी वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शादीशुदा आदमी की। जी हाँ, शादीशुदा आदमी के जो सामने शादीशुदा आदमी बैठे हैं उनके एंटीना खड़े हो गए होंगे। जी, मैं ये शादीशुदा आदमी के जीवन में शादी के तुरंत बाद और शादी के कुछ सालों बाद, कुछ बहुत सारे सालों बाद क्या फर्क आ जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये शादीशुदा आदमी जब नई नई शादी होती है तो कोशिश करते हैं दोनों एक साथ रहें, एक साथ चिपक के रहें। अगर पत्नी नहीं भी बुलाती है तो हस्बैंड चला आता है, डार्लिंग जानू बेबी आपने मुझे बुलाया क्या? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं मुझे ऐसा लगा तुमने बुलाया। वही चीज बाद में पत्नी जो है वो चीखती रह जाती है, अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अरे सुनते हो। सुनकर भी बोलता है सारा सुन लिया तो कोई ना कोई काम चेप देगी, तो वो अवॉइड ही करता है। पत्नी भी पूरी फिराक में रहती है कि आदमी खाली कैसे बैठा है। अगर उसको कोई काम नहीं भी होगा तो अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो कहकर उसको किचन में बुलाएगी। और किचन में क्या कहेगी, वो ऊपर जरा पतीला रखा उठा देना, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसको मेरा हाथ नहीं लगा रहा। तो ऐसे करके उसको बुला देती है। अब ऐसे ही हुआ कि एक जो हस्बैंड वाइफ है वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने हुए निकले। अब पहले तो हस्बैंड वाइफ शादी के शुरू में टाइम चिपक के चलते हैं बिल्कुल, मतलब कि दोनों के बीच में हवा भी पास नहीं हो सकती भाई साहब। बाद में यह आलम होता है कि हस्बैंड वहां चल रहा होता है, बीबी यहां चल रही होती है। शादी के 1-2 साल में तो हस्बैंड पीछे मुड़ के देख भी लेता है भैया बीबी आ रही कि नहीं आ रही। बाद में तो वो भी देखना बंद कर देता, आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये दोनों मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे। तभी पत्नी ने अपने पति से बोला कि आप वो पेड़ देख रहे हैं? हाँ हाँ देख रहा हूं। उस पेड़ में एक तोता और तोती को देख रहे हैं? बोले हाँ 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 देख रहा हूं। अरे डार्लिंग हो गया, आप देखो वो तोता तोती से कितना प्यार करता है। मैं पिछले 15 दिन से नोटिस कर रही हूं कि वो दोनों देखो प्यार से बातें करते हैं, प्यार से चोट लगाते हैं। आप तो मेरा बिल्कुल केयर भी लेते हैं, आप तो बिल्कुल रोमांस भी खत्म हो गया, मैं तो दुखी हो गई हूं। आदमी बोलता है भैया वो तोता तोती को मैं भी देख रहा हूं, पर जो मैं देख रहा हूं ना वो तुम नहीं देख रही हो। बोली क्या? तोतवा तो वही है, पर तोती जो है वो बार बार रोज जो है बदल जा रही है, इसलिए उसका रोमांच बरकरार है। चलो हटो भी, तुम इस तरह से फालतू बातें करते हो। तो भैया इसी तरह से जो है वो चेला चले जाता है। और सब वो जो पहले अल्फाज रूप इस्तेमाल किए जाते हैं, बाबू, छोना, स्वीटू, पालू। अब जो बाबू जो है वो बोर हो जाता है, छोना बहुत शोर करने लगता है, स्वीटू सड़ा हो जाता है, और पालू जो है वो परेशान करने लगता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया कि अब जैसे तैसे जो है वो रिलेशन को आगे बढ़ाना है और आगे खींचना है। अब एक स्थिति और है, मैं बता दूं। पहले जब दोनों मियाँ बीबी जो होते हैं शादी के बाद जब कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो क्या एक दूसरे से पूछते हैं, बेबी आपने वो रेड वाली साड़ी रख ली है ना, आप वो पहनिएगा, आप उसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप प्यारी रेड वाली साड़ी। अब उसके शादी के 6-7 साल के बाद क्या पूछते हैं, सुनती हो तुमने मेरी बीपी शुगर की दवा रख ली है? पर हाँ रख ली है, पर आपने अब वो गैस की दवा रख लीजिएगा, आजकल पता नहीं कि पेट में गैस बहुत बन रही है। अब इतनी गैस लेकर के लोग घूमने जाएंगे तो शादी में रोमांस तो होगा नहीं, वहां तो स्टैंड बाय चांस ही होगा। अब स्थिति समझ सकते हैं कि कितना रोमांस और कितना बचता है। और दूसरी ये बात होती है कि पहले जैसे शादी के बाद होता था, हस्बैंड जब ऑफिस जाता था तो वाइफ उसको बहुत प्यार से, अच्छा एक चीज बताऊं, अब ये जो जब शुरू में शादी में जो लोग मिलते हैं तो पहले जो हस्बैंड जब भी वाइफ को दिखता है तो उसकी उंगली यहां पर रहती है। इसका मतलब समझते हैं आप? टिक 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 टिक। उसके बाद कुछ सालों के बाद उंगली यहां पर चली जाती है, और कुछ सालों के बाद उंगली यहां पर चली जाती है। क्या सरदर्द मिल गई है मेरे को, इस तरह से वो चेंज हो जाते हैं। और क्या होता है, जब हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाता है तो वाइफ पहले कह के बोलती है, गुड लक बाबू, हैव अ हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना, अच्छे से आना। पहले गुड लक होता है, और शादी के कुछ सालों बाद केवल शक और शक और शक होता है। वाइफ जैसे ही हस्बैंड के कदम घर से बाहर निकले, वाइफ का शक का मीटर हो जाता है चालू। और उनकी जो है वो पूरा वो कहां गया है, क्या गया है, उसके ऑफिस में फोन करके उसको 10 बार फोन करके ये कंफर्म करती हैं ये सही से ऑफिस चला गया कि नहीं चला गया। और अगर किसी के ऑफिस में किसी की पर्सनल सेक्रेटरी हो तब तो भैया आप पूछे मत, तब तो उनका वो शक का जो मेन मुद्दा फोकस होता है वो पर्सनल सेक्रेटरी पर ही रहता है। पहले तो चलो ठीक था कि फीमेल सेक्रेटरी पर ही जब होती, फीमेल होती तो पर्सनल सेक्रेटरी तो ही शक जाता था। आजकल मेल पर्सनल सेक्रेटरी होता है तो भी उस पर शक चला जाता है। बड़ी बुरी स्थिति हो गई। तो और जो है, अब जैसे हस्बैंड शाम को घर वापस आता है, अगर मान लीजिए
किसी के साथ वाइफ और उसकी माँ साथ में रहती है, अब हस्बैंड के लिए बड़ी कशमकश की स्थिति हो जाती है। अगर तो वो घर आती दोनों टेरे रहते हैं, पहले किसके पास जाता है? अगर तो वो अपनी माँ के पास चला जाता है पहले, बाद में बीवी के पास जाता है, तो बीवी क्या बोलती है, मम्मा बॉय चाय तो मम्मा ने दूध पिला के भेजा है। और अगर वो पहले बीवी के पास चला जाता है तो माँ हाँ जोरू का गुलाम, जब अपने बीवी के पल्लू में जाके छुप के बैठ जा। इस तरह की स्थिति तो उसको झेलनी पड़ती है। फिर एक बात और, हस्बैंड जैसे ही घर आता है पहले तो शुरू से पूछती तो डार्लिंग आप आ गए, आपका दिन कैसा रहा, लीजिए लीजिए चाय पी लीजिए। अब जो जैसे ही घर आता है वाइफ चाय पाए तो दूर की जाओ, पहले उसको जो शक वाला जो मीटर रहता है भैया, बिल्कुल जैसे सीआईडी में इंस्पेक्टर प्रद्युम्न रहता था ना, उसी तरह से वो सीआईडी चलने जाने लगती है। सबसे पहले तो जैसे हस्बैंड ने कपड़े उतारे, सबसे पहले तो खोजी कुत्ते की तरह उसका कपड़ा सूंघना चालू कर देंगे कि कहाँ मुंह मार के आया आज, किसकी कोई नई परफ्यूम चले। और शरीर में अगर कोई बाल मिल गया और बाल का लेंथ और टेक्सचर, अगर हस्बैंड के बाल के लेंथ और टेक्सचर से नहीं मिला, थोड़ा भी इंच अगर लंबा हो गया तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं, बेटा तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी तो हो जाएगी ऐसी की तैसी। तो इस तरह के खट्टे मीठे लम्हे जो होता है, शुरू में तो बहुत ही रोमांस रहता है, बाद में शादी इतनी बोरिंग से होने लगती है। एक बार एक बीवी ने अपना बढ़िया सी डायमंड की रिंग खरीदी, उसका हस्बैंड शाम को वापस आया तो आके खड़ी, अच्छा मैं बहुत थका, नहीं पहले बताइए ना कैसी लगी आपको? ठीक लगी। अरे क्या ठीक लगी? अरे वही चूड़ी तुम्हारी मिली, इडियट, मैंने ये डायमंड की रिंग करी तुमको केवल ठीक लगी? पहले तो मेरी हर चीज में पता, मैं क्या पहनती हूँ, मैं लिपस्टिक कौन सी कलर की पहनी, मैं सैनी कौन सी कलर की, सब तुम्हें पता रहता था। अब तुम सब भूल गए हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये अगर बिल्कुल अनरोमांटिक, अगर हीरो पहले जो पिक्चर देखने जाते थे तो वो क्लोज कर बैठे रहते, ऐसे कंधे में हाथ रख के बैठे रहते थे और प्यार की बातें करते थे। अब तो हस्बैंड वाइफ जो है वो ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं है। हा पिक्चर देखे, हा कोई मतलब नहीं। एक बार इसी तरह से वाइफ को लगा कि चलो बहुत दिनों बाद सिनेमा में है, उसने अपने हस्बैंड के हाथ में हाथ रख दिया, तो हस्बैंड क्या बोलता है, बुखार नहीं है हमको, हम ठीक है, बिल्कुल बुखार नहीं है। तो ये होता हो जाती है रोमांस की ऐसी की तैसी। पर मैं आप लोगों से इंतजार करूंगा, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस को बिल्कुल भी खत्म मत होइए। ये रोमांस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को और रोमांटिक और खुशदिल बना के रख सकती है। और अब शादी तो हो गई, करके तो सकते नहीं, तो जितना प्यार से रह लोगे उतनी जिंदगी आगे सुकून से कट जाएगी, नहीं तो भैया वही होगा जो अभी मैंने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो तुरंत अभी इसी समय इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो से। नमस्कार।